चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें महाराजा अग्रसेन चौक और बारिश को देखते हुए यहाँ पर वाटरप्रूफ जो है टेंट लगाया जा रहा है और यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रामदास प्रजापति को समर्थन देने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि समाज है वो यहाँ पर पहुँचा है। बिल्कुल। और इनके अलावा यहाँ पर प्रवीण बंसल जी और मास्टर जी करतार जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनके अलावा यहाँ पर अन्य समाज से लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। सोमदत्त शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, वो भी रामदास प्रजापति को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। हरिओम। बिल्कुल, शर्मा जी वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। और ये वाल्मीकि समाज के लोग, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो नगर पालिका के अंदर घोटाले हुए हैं उनकी एसआईटी से जांच हो, और इन्होंने 20 तारीख को इसका यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया था। और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो पहुँचे हैं, क्या कुछ समस्या लेकर के रामदास प्रजापति जी को समर्थन देने के लिए पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी समस्या ये बहुत ज़्यादा, हम 2-4 बार तो हमने इसमें एप्लीकेशन दे दी कमेटी में जी। अच्छा, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। समस्या क्या है? समस्या ये है जी, हम संस्कार करने जावे जी इसमें शमशान घाट में जी, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। कल भी एक जिनानी के चोट लगी बुढ़िया के जी, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और दीवार भी गिर गई जी। वो उससे पहले हमने कई बार कह दिया भाई हमारी समस्या मतलब हल करो। और सारे शहर में नहीं, सारे शहर में मतलब हमारी तरफ काम नहीं हुआ जी और सारे काम हो लिए जी। अच्छा, अब भी आगे मौका देख लो आप भाई, कितनी चिक्कड़ हो रहा गली में, कोई किसी बात की भी सुविधा नहीं, किसी बात की भी जी। हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये भी पानी पड़ा हुआ जी, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पानी पड़ गया। और क्या नाम, सारी निकासी हमारी तरफ है जी पूरे शहर की। अच्छा, कोई वो सुविधा नहीं किसी बात की भी। तो जी हमने इससे 20 बार किया कम से कम। ये जो ये टोपी वाला कौन है जी, केजरीवाल से मैंने 2-3 बार किया। मगर भाई साहब, हम भी तो मान लें नगरी में रहते हो गए इसमें शहर के अंदर, तो हमारी भी कोई समझ कहा। हाँ भाई, तो कहने लगा कि भाई तेरे ये मेंबर है तेरे उसके वार्ड का, भाई मगर मेंबर की बात तो अलग है, हम भी तो मान ले इसमें है शहर में, तो हमारी भी कोई समस्या हल करो। उनका भी वार्ड पड़ता है वहाँ पर? हाँ जी, उसका 4 वार्ड है जी, अपना 3 है जी। अच्छा, उसने कोई सुनाई नहीं करी जी। ये तो बस किसी की सुनाई करते हैं, बेरुपये इकट्ठे हो रहे जी बस। हाँ, कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं। अब जाके देख लो, दीवार पड़ गई शमशाना की जी, पानी की वजह से। पानी भरा पड़ा। हाँ जी, सारा पानी भरा पड़ा। नगर पालिका में तो सफाई का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप ही के? हाँ जी। वो पूरे शहर को साफ करते हैं। हाँ जी। वहाँ पे सफाई क्यों नहीं है? हमारी सफाई नहीं है जी, हम तो मतलब गोली के निशाने तो हमें जी। मान ले कोई मुसीबत आ जाए शहर में, कहीं भी आ जाए, जब तो हमने याद कर ले जी। और हमारा काम होता नहीं, बिल्कुल नहीं हमारा काम होता। आपके एमसी? हम ये सेट्टू है जी, वार्ड नंबर 3 जी। दीपक बोल। नमस्कार जी। सर देखिए, हमारे वार्ड नंबर 3 के हम जितने बैठे तकरीबन इकट्ठे हो गए आए हैं। हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है। जितना भी शहर के अंदर थोड़ा बहुत काम हुआ है शहर के अंदर ही हुआ, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। और हमारे वार्ड के अंदर अभी जाकर देख सकते हो, गलियां कहने को तो 22-25 गलियां पास हुई है, लेकिन वहाँ पे 10 गलियां भी नहीं बनी हमारी। कागजों में दिखा दिया, बस 20-25 गलियां बना दी। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, एप्लीकेशन दिया मैंने। कहीं ना कहीं घोटाले की? बिल्कुल सर, मैंने RTI लगाई है सर। वहाँ पे बरामदे के लिए 25 लाख रुपए मेरे को बताया गया, 25 लाख रुपए लगाए गए। मैंने खुद RTI लगाई है, RTI का जवाब नहीं आता डी साहब के पास से। डी साहब बोलते हैं आपको जो आपके सेक्रेटरी साहब वो जवाब देंगे। सेक्रेटरी साहब के पास मैं गया, सेक्रेटरी साहब कहते हैं हमारे पास बिल ही नहीं है, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं चीज़ का, पैसे किसने लगाए हैं, कौन पैसे दे रहा है। उन्होंने ये जवाब दिया कि कमेटी पैसा जरूर लगा रही है, मेरे को पता नहीं किसने लगाया, मैं तो बाहर नया आके बैठा हूँ। तो सर ये बताइए, सफाई के लिए जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं भी तुम्हारे मोहल्ले के ही तो हैं, वो अपना आप सफाई करवा लो। अगर वो हमारे कहने से सफाई करते तो ये कमेटी किस लिए बना रखी है? खत्म कर दो इस चीज़ को।
किस लिए बना रखी है ये? नगर पालिका जो बिल्कुल सर, ये बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, अभी पता ही नहीं है करना है, फिर क्यों बैठे कुर्सियों पे ये लोग, ये बताइए आप। तो आज रामदास प्रजापति को आप समर्थन देने के लिए बिल्कुल सर, हम वार्ड नंबर 3 की तरफ से, अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से हम उनको समर्थन देते हैं अपना। तीनों बिरादरी हम काम नहीं है जी। ठीक है सर, वार्ड नंबर 3 इसमें से पूरा वार्ड नंबर 3 के साथ है। और देखिए इस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ अभी लाइव जुड़ चुके हैं प्रवीण बंसल जी, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और सारा 1 मिनट में ही। कि समाज के लोग कल आए थे, इन्होंने आज इकट्ठे होकर समर्थन दिया है धरने को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं करप्शन के शिकार हुए हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। कुछ राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्तियों ने अपने वार्ड का सारा पानी इनकी तरफ खोल दिया है, गंदे पानी में ये डूबते हैं। कौन है वो? ये वो वहीं नज़दीकी इनके यहाँ रहते हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। रंगा जी जानते आप भी हैं, प्रधान उनके समर्थन से बने थे लोग, लेकिन इन लोगों से गलती होगी कि उन्होंने उनको सिर पर बिठा लिया। कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की अनदेखी हुई है, बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई है। और दूसरी हमारी ये अपील है, सारी जनता से भी अपील है और प्रशासन को चेतावनी है, अगर रविवार तक इन समस्याओं का हल नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की जांच शुरू नहीं हुई, तो हम रविवार को बहुत बड़ा आंदोलन सारे शहरवासियों को साथ लेकर के करेंगे। ये इतना उग्र आंदोलन हो जाएगा कि सरकार के बस की बात नहीं रहेगी। बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट, हाँ, पहले से ही बारिश की स्थिति बनी हुई थी, कल ही हमने वाटरप्रूफ टेंट लगवा लिया था। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने जो 35 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का सराहनीय काम किया था, और उसके अंदर जमकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तथ्य है धरातल पर है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार घेरे में है कि शायद सरकार के कुछ नुमाइंदे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हमारे साथ मास्टर करतार जी जुड़ चुके हैं, उनकी पुत्रवधू भी कहीं ना कहीं इस प्रधान पद की दौड़ में है। और जो नगर पालिका के ऊपर आज भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जानते हैं मास्टर करतार जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से आज आप अपने भाई रामदास प्रजापति जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी देखो या जिस गली में भी जाओ, जहाँ भी बात करो, केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और वो इस कार्य को दबाने के लिए अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। मैंने समय जाके वाल्मीकि बस्ती में देखा था, जहाँ पे ये दाह संस्कार करते हैं, उस गंदे पानी में से बिना निकले आप शव को ले जा नहीं सकते। और ये बार बार अपना वाल्मीकि समाज बार बार प्रार्थना करता है कि भाई हमारी सुध लो, लेकिन प्रशासन इनकी और पूर्ण रूप से अनदेखी करा हुआ है। इसी प्रकार से जिस गलियों में भी जाते हैं, वहाँ गलियों का भी बुरा हाल है, ना कोई पानी की निकासी है, ना किसी चीज़ का समाधान है। ये वैसे ही इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है, वैसे ही ढिंडोरा पीटते रहते हैं, हमने ये किया, और वास्तविकता बिल्कुल ही जीरो है। मैं इतना कहीं ना कहीं 35 करोड़ रुपया पानी में चला गया वो, ये नहीं पता कहाँ गया जी, वो तो इनकी जेबों में गया है, हाँ, और कहीं नहीं गया है। ना किसी विकास कार्य में लगा, उसमें से अधिकांश हिस्सा 40 की स्पीड से ना कार चला सकते हो, ना अपना स्कूटर चला सकते हो। ऐसे पता नहीं कितने रोड है, हमें तो पता नहीं इन्होंने विकास का कहाँ पे पैसा लगाया, कहाँ नहीं लगाया, यही नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामदास सोमदत्त। शर्मा जी, आज आंदोलन का दूसरा दिन है, किस प्रकार का मेरा कहना ये है, ये जो इश्यू है न तो किसी एक व्यक्ति का है न पार्टी का है, ये प्रजा का इश्यू है। ये सरकार से जो पैसा आता है, सरकार के पास कोई ऐसी मशीन नहीं जो सरकार अपना आप बनाती हो। हम सुबह उठकर जब एक कप चाय का पीते हैं, रात को जब तक सोते हैं, जितने भी हमारे क्रियाएं होती है सब पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स का रुपया सरकार के पास में है, पब्लिक का पैसा सरकार के पास में है, और सरकार उसको विकास के लिए अलॉटमेंट करती है। और उस पैसे का दुरुपयोग करके
और प्रजा को मतलब असहूलियत में डालें, प्रजा को दुखी करें। मैं कहता हूँ इससे बड़ा पाप नहीं है केवल पार्टी का विषय नहीं। मैं सारा शहर को, सफेदों के एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को इसका साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इसको न्याय मिलना चाहिए प्रजा को। और जो मतलब जिन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने सरकार को धोखा दिया है, पब्लिक को धोखा दिया है, उनके प्रति इतनी कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने की हिम्मत ना करे। नगर पालिका का सर्वे सर्वा प्रदान होता है और वो जो सर्वे सर्वा है वो बीजेपी समर्थित रहा है। ऐसा है जी, देखो इसमें बीजेपी की बात आप जो कहते हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं कि बीजेपी सारी गंगा जल से धोई हुई है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। इंसान में पता नहीं किस में, अगर बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको सपोर्ट करता है तो मैं कहता हूँ कि उस बीजेपी के व्यक्ति को भी उसी कैटेगरी में शामिल कर देना चाहिए, अपराधियों वाली में। हम प्रजा के लिए हैं। तो क्या इन लोगों के खिलाफ भी आप जांच की मांग में समर्थन? बिल्कुल करेंगे, जिसमें क्या है। अगर मेरा अपना बेटा हो तो मैं उसके खिलाफ भी जाऊंगा अगर वो करता है। यही तो हमारे मतलब हमारे को जो पार्टी के संस्कार मिले हैं, जहाँ से भी हमारा उद्गम है, उसके संस्कार यही हैं। सबसे बड़ी क्या है, प्रजा है, उसकी सेवा और उसके प्रति फेथफुल रहना हमारा धर्म है। और तो सब चीज़ गौण है। पार्टी कौन सा हमने स्वर्ग में ले जाएगी, व्यक्ति कौन सा हमने मतलब उसमें वो ले जाएगी। हम प्रजा के सेवक हैं, न कि किसी व्यक्ति के। मैं सफेदों के नागरिकों से जरूर करूँगा, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, सारे शहर का काम है। सारे शहर ने इसका समर्थन करना चाहिए और सरकार से। रामदास जी, आज आपका आमरण अनशन का दूसरा दिन है, पहले तो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए। ठीक है, आप सब की कृपा से, आप सब की दुआ से बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं। लोगों का जन समर्थन किस प्रकार मिल रहा है उसके? लोगों का जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। कल भी काफ़ी लोग आए थे और आज भी सुबह से आते हैं जाते हैं। हम भी ठहराव नहीं करना चाहते यहाँ, क्योंकि कोरोना का समय चला हुआ है। अगर हम यहाँ ज़्यादा ठहराव करेंगे तो हमें भी समस्या हो सकती है। इसलिए हम लोगों से प्रार्थना करके कह देते हैं बहुत हो गया, अब जाइए। वाल्मीकि समाज आज हाँ, इनकी जो समस्या है ये सबसे दुखदायी समस्या है। जब इंसान अपने प्राण त्याग करे, स्वर्गलोक को जाता है, और जब लोग उसके दाह संस्कार के लिए जाते हैं, जब उनका जाने का रास्ता या दाह संस्कार करके वापस आने का रास्ता भी पानी से भरा हो, तो इससे छोटी सोच और गंदी सोच क्या हो सकती है। प्रशासन को इसके लिए अविलंब उसका सुधार करना चाहिए और उस गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान करना चाहिए, ताकि अगर किसी समाज में कोई आदमी गुजर जाता है तो कम से कम उसका दाह संस्कार तो ठीक है। तो अभी आप जैसे आंदोलन चल रहा है आपका जी, दूसरा ही दिन है, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई और राजनीतिक आपसे मिलने पहुंचे? नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आया और नहीं कोई आज प्रशासनिक अधिकारी आया। कल कोई पहुंचे हो? कल तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम इसकी जांच करवा देंगे। मैंने उनको कहा था कि जांच तो रास्ते में चलते चलते कई बार दब जाती है। अब खानसर मोड़ के ऊपर जो गेट गिरा था वो कई महीने से गिरा था, उसकी जिस एसडीओ ने जांच की थी उसको भी 4-5 महीने हो गए रिटायर हुए को, और वो हमारे हेड ऑफिस में या स्थानीय कार्यालय में जांच कई महीने दबी पड़ी रही। जांच तो पता नहीं कई साल दूर चाटती रहती हैं, कागज़ तो पता नहीं कहीं बरसात में बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमें हरियाणा सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे मुख्यमंत्री जी घोषणा करें या और कोई स्थानीय निकाय मंत्री जी घोषणा करें, एसआईटी की जांच करें या विजिलेंस जांच कराएं, हम उससे संतुष्ट होंगे, इससे कम नहीं होंगे। आपके आंदोलन का दूसरा दिन है। हाँ जी, अन्ना आंदोलन भी चला था। हाँ जी, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल निकले थे। हाँ जी, यहाँ से भी केजरीवाल निकलने वाले हैं। ऐसा तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। यहाँ कोई राजनीतिक आदमी इतना नहीं आता। ये हम तो सफेदों की समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं और राजनीति के लिए नहीं बैठे। जिसने आना था वो तो आंदोलन से पहले आ गए। मैं यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है मैं दिखाना चाहूँगा, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोग सुबह से ही
कल सुबह से ही बुलाते हैं। ये रंगा जी मैं तो ज़्यादा मेरे को बोलना वाला कम आता है। वो हमारे जो नेता हैं ये बैठे हैं, इन्होंने आपको बता ही दिया है। लेकिन जो कुछ हो रहा है हल्के में, जो भी विकास हुआ है वो लोग देख ही रहे हैं। जिसके विरोध में लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, जांच तो होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। गलत काम करे उसकी जांच SIT से या विजिलेंस से चाहते हैं। थे आप बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। हाँ। तो ये सफेदों में बीजेपी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इन बातों को आगे आकर के ध्यान कर सके। सफेदों में बहुत पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं, लेकिन अपने विवेक के अनुसार हर कार्यकर्ता बातचीत करता है। कोई किसी भी नज़रिए से देखता है इस बात को, कोई किसी नहीं। लेकिन सफेदों के अंदर नगर पालिका ने जो 5 साल में विकास कराए हैं, विकास नहीं सफेदों का विनाश किया है। चाहे कितनी छोटी उम्र का बच्चा हो, चाहे ज़्यादा उम्र का बच्चा हो, वो भी आज इनके कार्यकलापों से दुखी है। आपने एक स्कूल की आप जो आदर्श कॉलोनी में वार्ड नंबर 14 में है, हाँ जी। उसकी समस्या को लेकर भी क्या हो सकता, अभी तक कोई सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। कि आप बार कई बार जो ज्ञापन जो है HM साहब के माध्यम से दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई अभी तक हरियाणा सरकार ने उस स्कूल के साथ लगती 2.25 एकड़ जमीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नाम की है। और उसके लिए हमने प्रशासन से मिलकर, सरकारी अधिकारियों से मिलकर 1,80,00,000 रुपए का एस्टीमेट बनवाकर पंचकुला हेड ऑफिस भिजवा रखा है और वो मंजूर है। नगर पालिका ने 8 वाली सड़क से लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय तक 2500 मीटर लंबा नाला बना दिया और उस नाले से अनाज मंडी का सारा गंदा पानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय की खाली जमीन पर जाता है। जब तक उस पानी की निकासी का स्थायी प्रबंध नहीं हो जाता, हमारे स्कूल पर कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर ये ज़्यादा समय तक रहेगा पानी, तो वो पैसे कैंसिल भी हो सकते हैं। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं इस पानी निकासी का स्थायी प्रबंध किया जाए और वहाँ तुरंत बिल्डिंग शुरू करवाई जाए।